संकल्प और वाक क्षेत्र। संकल्प हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम वाक क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। पहला अध्याय है त्रिक्षेत्रमय जीवन। मानव जीवन त्रिक्षेत्र में है। मानव प्रपंच त्रिक्षेत्रात्मक है। मानव जीवन के इन तीन क्षेत्रों के बारे में संपूर्ण रूप से हम लोग जानेंगे। त्रिक्षेत्र यानी तीन क्षेत्र। त्रिक्षेत्रमय का अर्थ हुआ तीन क्षेत्र से भरा हुआ। मानव का सारा जीवन इन तीन क्षेत्रों में है। सारा प्रपंच इस तीन क्षेत्र में समृद्ध है। वह तीन क्षेत्र है। पहला है विचार क्षेत्र यानी आलोचना क्षेत्र। दूसरा है वाक क्षेत्र यानी बातों का क्षेत्र। और तीसरा है चेष्टा क्षेत्र यानी कर्म क्षेत्र। इसलिए मानव जीवन त्रिक्षेत्र में है, यानी भावना, वाक और चेष्टा के क्षेत्र। अंग्रेजी का में अगर कहें तो विचार का मतलब थॉट, अंग्रेजी में वाक यानी वर्ड्स, और अंग्रेजी में चेष्टा यानी डीड्स। ये तीन विषय मानव जीवन में विस्तृत हैं। मानव जीवन विस्तार क्षेत्र, विस्तार वाक क्षेत्र और विस्तार चेष्टा क्षेत्र से बना है। हमारे आसपास रहने वाली सभी लोगों के अंदर ये तीन क्षेत्र हैं, विचार क्षेत्र, वाक क्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र। इसी से ये मानव संसार बना है। अब हम तीनों क्षेत्रों की यथार्थ पद्धति को जानेंगे। यह जीवन का मुख्य विषय है। हर मानव अपने स्वयं के जीवन को समझने तक खुशी नहीं पा सकता, समर्थ नहीं बन सकता है। इसलिए वह स्वयं क्या है यह जानना चाहिए। जीसस क्राइस्ट ने कहा है, हे आदमी स्वयं को जानो। गौतम बुद्ध ने भी कहा, अपने आप को जानो। अपने आप को जानने का अर्थ है स्वयं के बारे में जानना। स्वयं त्रिक्षेत्र में है। स्वयं को जानने के लिए स्वयं के विचार क्षेत्र, स्वयं के वाक क्षेत्र और स्वयं के चेष्टा क्षेत्र के बारे में जानना है। स्वयं को जानने से मैं पूरे प्रपंच को जान सकता हूँ, क्योंकि सारे प्रपंच में भी यही है। अपने आप को जानना दुनिया को जानने जैसा है। अपने आप पर जीत हासिल करना दुनिया को जीतने जैसा है। स्वयं के साथ आराम से जी पाएंगे तो सारी दुनिया में कहीं भी आराम से जी पाएंगे। स्वयं के साथ आराम और शांति से नहीं रह पाएंगे तो सारी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आराम और शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अंग्रेजी में नो दाई सेल्फ अर्थात स्वयं के जीवन के बारे में स्वयं जानना है। मनुष्य के पास विचार है, मनुष्य के पास वाक है, मनुष्य के पास चेष्टा है। इसी को हम मनसा, वाचा और कर्मणा कहते हैं। मन विचार का समूह है। वाक वाक्य का समूह है और कर्मणा चेष्टा का समूह है। मनसा, वाचा, कर्मणा, इनके बारे में विवरण से समूल रूप से, मौलिक रूप से बारीकी से जानेंगे। अब हम चर्चा करेंगे विचार क्षेत्र के बारे में। सबसे पहले विचार क्षेत्र। इसके अंदर हमारे विचार और हमारी कल्पना होती है। हर एक के अंदर विचार क्षेत्र होता है, जिसके अंदर हम यात्रा करते रहते हैं, जिसके अंदर हम जीते रहते हैं। हमारे विचार तरह तरह के होते हैं। हमारी भावना तरह तरह के स्तर पर यात्रा करती रहती है। हमारी भावनाएं पक्षी जैसी हैं। उन्हें विशाल गगन में कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है, वह कहीं भी घूम सकती है। हमारा भावना प्रपंच एस्ट्रल प्रपंच है। यहाँ सही और गलत नहीं है। हम केवल भावना में चोरी कर सकते हैं, किसी को लूट सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं, दिल्ली के सुल्तान बन सकते हैं, आचार्य रामानुजन बन सकते हैं। जो चाहे वह कर सकते हैं, जो चाहे वह बन सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे विचार ऐसे हैं। ऐसा हमसे कोई पूछने वाला नहीं है। कोई हम पर कोर्ट केस नहीं करने वाला, क्योंकि वह विचार एस्ट्रल प्रपंच से संबंधित है, भौतिक प्रपंच से संबंधित नहीं है। हर किसी का अपना अपना विचार क्षेत्र है। हमारे भावना प्रपंच में हम चाहे जैसे घूमते हैं। हमारे भावना प्रपंच में हम सर्व स्वतंत्र हैं।
भावना प्रपंच अत्यंत सृजनात्मक क्षेत्र और क्रिएटिव वर्ल्ड है। भावना प्रपंच में हम तरह तरह के विषय सृजन करते हैं, तरह तरह की परिस्थितियों में रहते हैं। भावना प्रपंच में नियमित और अनियमितताएं नहीं है, न्याय और अन्याय भी नहीं है, धर्म अधर्म नहीं है, सही और गलत नहीं है। एक व्यक्ति के विचार दूसरा व्यक्ति गौर नहीं कर पाता, ऐसी परिस्थिति नहीं रहती है। जहाँ गौर करने की स्थिति नहीं है, वहां गौर करना असंभव है। जिसकी भावना प्रतिमा जैसी होगी, उसका भावना प्रपंच वैसे ही होगा। जिसकी भावना रीति जैसी होगी, उसका भावना प्रपंच वैसे ही तैयार होगा। यानी हर एक इंसान इस पहले प्रपंच यानी विचार क्षेत्र में, भावना प्रपंच में सर्वत्र स्वतंत्र है। वहां यथा इच्छसी तथा कुरु है, अर्थात तुम्हारे भावना प्रपंच में जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा करो। कोई भी किसी के रास्ते के बीच में नहीं आएगा, कोई भी बाधा नहीं डालेगा, कुछ भी बाधा नहीं होगी, कुछ भी असमंजस नहीं होगा। भावना प्रपंच में हमें हम अपनी इच्छा के मालिक हैं। मेरी माँ क्यों इस तरह विचार कर रही है, पूछने का हक आपको नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी इच्छा है, उनकी अपनी स्वयं की भावनाएं हैं। मेरा शत्रु क्यों इस तरह सोच रहा है, उसका भावना प्रपंच उसकी इच्छा है। इसमें बोलने का हक आपको नहीं है। हम ऐसे सोच रहे हैं, लेकिन वह क्यों वैसा सोच रहा है? लोग हमारे विचार के अनुसार नहीं रहेंगे, वह अपनी भावना के अनुसार सोचेंगे। हमारा आलोचना प्रपंच हमारे अंदर से पैदा होता है, दूसरा का आलोचना प्रपंच उनके अंदर से पैदा होता है। हर कोई अपने अपने भावना में अपने अपने विचार का सर्व स्वतंत्र मालिक है। समझिए, आपको किसी को मारना है, आप किसी को मारने का विचार अपने दिमाग में कर रहे हैं। विचार करते समय अगर आप मर गए तो ऊपर आपसे कोई नहीं पूछेगा ये ऐसा विचार तुम्हारे दिमाग में क्यों आया। जैसे हम यहाँ उन पर गौर नहीं करते, वैसे ही वहां पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। वहां हमसे कोई नहीं पूछेगा कि तुमने ऐसा विचार क्यों किया। इसलिए हमारे विचार पर हमें शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे वेदों में कहा है, अपने विचारों पर नियंत्रण करो, नियंत्रण करो। हमारे विचारों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी नौबत नहीं आई है कि हम अपने विचार को नियंत्रण में रखें। वेदांत में प्राचीन भारत देश के संप्रदाय में विचार पर नियंत्रण करने के लिए कहा गया है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जहाँ नियंत्रण करना चाहिए वहां नियंत्रण करना है, जहाँ नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं है वहां नियंत्रण नहीं करना चाहिए। सिनेमा देखते समय सिनेमा की हीरोइन पर हम इच्छुक हो जाते हैं, हम उसे अपने भावना प्रपंच में अनुभव करते हैं, लेकिन वेदांत बोध कराता है कि ये गलत है। हमारा आध्यात्मिक शास्त्र बोध कराता है ये गलत नहीं है, सही है। वेदांत शास्त्र अनाहत चक्र से संबंधित है। वेदांत शास्त्री अब असंपूर्ण ज्ञानी है, संपूर्ण ज्ञानी सहस्त्रार्थ स्थिति के लोग हैं। अतः वेदांत वैराग्यता का बोध कराता है, विचार को क्रम में रखने के लिए कहता है। विचार को प्रस्फुटित होने से रोकने के लिए कहता है। वेदांत के अनुसार विचार तूफान मचाते हैं। ये सब सच नहीं है, यह सत्य के विरुद्ध है। सब वेदांत शास्त्री लोगों को समझ नहीं आता है, सामान्य प्रजा को समझ नहीं आता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र के पंडितों को समझ में नहीं आता है। विशुद्ध चक्र के योगियों को समझ नहीं आता है। केवल आज्ञा चक्र में ही यात्रा कर रहे आत्मज्ञानियों को समझ आता है। इसे बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। उदाहरण के लिए, निम्न स्थिति में, अल्प स्थिति में जिसे हम सत्य समझेंगे है, वह उच्च स्थिति में असत्य हो जाएगा। न्यूटन ने कहा है, दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी सीधी रेखा है। लेकिन यह बात आइंस्टाइन तक पहुंचने पर उन्होंने कहा, दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी एक वक्र है। जो लोग स्पेस फिजिक्स जानते हैं वह केवल उन्हें समझ में आएगा, जो लोग नहीं जानते उन्हें समझ नहीं आएगा। क्वांटम फिजिक्स में सब कुछ अनिश्चित होता है, लेकिन न्यूटन की फिजिक्स में आने तक सब कुछ निश्चित हो जाता है। अब अल्प ज्ञानियों ने कहा है कि विचारों में भी सही गलत है। सर्व ज्ञानियों ने कहा है कि विचारों में कोई सही गलत नहीं है। किसी को भी अपने भावना प्रपंच में गलती करने जैसा महसूस नहीं करना चाहिए, शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए।
उसी क्षेत्र में गिल्टी कॉन्शियस नहीं रखना है। जहां गिल्टी कॉन्शियस होना चाहिए उसे वहां रखना है। विचार क्षेत्र और आलोचना क्षेत्र में गिल्टी कॉन्शियस नहीं रखना है। वहां का सूत्र यथेसी तथा कुरु है, जिसका अर्थ है तुम्हारे भावना प्रपंच में तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही करो। इन शब्दों को श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कहा है, जो विचार क्षेत्र में भी काम आएंगे, कुरुक्षेत्र में भी काम आएंगे। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। कुरुक्षेत्र का अर्थ है कर्म क्षेत्र यानी चेष्टा क्षेत्र। जहां यहाँ भी ये सूत्र काम आएगा, विचार क्षेत्र में भी यही सूत्र काम आएगा। विचार क्षेत्र में किसी को भी पैदा कर सकते हो, किसी को भी मार सकते हो, किसी का भी अपमान कर सकते हो, आपकी पसंद, आप जो चाहे कर सकते हो। वहां सभी सृजनात्मक चर्या होती है, वहां क्रियाशील चर्या नहीं है। भावना प्रपंच कारण लोक में है, लेकिन अभी कार्य लोक तक नहीं पहुंचा है, इसलिए पूछताछ नहीं होती। कार्य से पूछताछ की जाती है लेकिन कारण से नहीं। अतः कारण स्थिति में रहते समय किसी के भी निर्णय तक नहीं पहुंचता है। जीसस क्राइस्ट ने कहा है, जज ही नॉट, अर्थात किसी निर्णय पर मत दीजिए, किसी पर निर्णय मत दीजिए। इन तीन शब्दों के समस्त आत्मज्ञान अंतर्निहित है। ये तीन शब्द शस्त्रार्थ स्थिति से आए हैं, वह अनाहत चक्र या विशुद्ध चक्र या आज्ञा चक्र से नहीं आए हैं। शस्त्रार्थ स्थिति के लोग इसे समझ सकते हैं। केवल थोड़ा बहुत चेस खेलने वाले व्यक्ति को वर्ल्ड चैंपियन कार्पोव के बारे में पता नहीं चलेगा। एक वर्ल्ड चैंपियन दूसरा वर्ल्ड चैंपियन ही समझ पाएगा। जीसस क्राइस्ट की बातों को जीसस क्राइस्ट की स्थिति में रहने वाले लोग ही समझ पाएंगे। इसके अलावा सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाएंगे। सामान्य व्यक्ति का समझना असंभव है। इसके आपके आसपास के व्यक्ति को या किसी और को और पर निर्णय मत दो। जो आपके आसपास का व्यक्ति है वह भी तीन है, जिस तरह आप तीन हो उसी तरह वह भी तीन है। आसपास के व्यक्ति का वह तीन, यह क्या है, उसके तीन क्षेत्र, उसका विचार क्षेत्र, वाक क्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र। किसी पर निर्णय देने का अधिकार किसी को नहीं है। जीसस क्राइस्ट के वाक क्षेत्र से आए हुए वाक अद्भुत और सत्य हैं। श्री कृष्ण के वाक क्षेत्र से आए हुए वाक कितने अद्भुत वाक हैं, इसलिए जीसस के द्वारा बताए गए, श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए, बुद्ध के द्वारा बताए गए वाक अपने अपने क्षेत्र में प्रसारित हुए हैं। उन सभी ने कहा है कि किसी दूसरे के विचारों पर ध्यान मत दो। विचार सृजनात्मक है, क्रियाशील नहीं है। विचार पर हर किसी की अपनी अपनी स्वतंत्रता होती है। विचार से हानि कर सकते हैं, बुरा कर सकते हैं, भला भी कर सकते हैं, नष्ट भी कर सकते हैं। वह हर किसी की अपनी अपनी इच्छा पर आधारित होता है। चलिए अब बाकी दोनों क्षेत्रों के बारे में जानते हैं, वाक क्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र। दूसरे क्षेत्र के बारे में समय के लिए कुछ छोड़कर अभी तीसरे चेष्टा क्षेत्र के बारे में जानेंगे। वाक क्षेत्र के बारे में इसके बाद जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।